पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर दुनिया का सबसे बड़ा तालाब बन गया। सिर्फ 41 मिलीमीटर की बारिश कराची को डुबोने के लिए काफी निकली। सड़कों पर शहरी घंटों रुलते रहे। निकासी आपका निजाम, ना हुकूमती मशीनरी का नामो निशान। डिफेंस महफूज ना क्लिफ्टन बोर्ड बेसिन। रीजेंट प्लाजा से एयरपोर्ट तक शारा फैसल के 14 मुकामात पर बारिश का पानी मौजूद। किसी जगह पर केएमसी का सक्शन पंप नजर नहीं आया। नाथा खान मली, डेंसो हॉल, ज़ैनब मार्केट और मेट्रोपोल पर गाड़ियों की कतारें ही कतारें। शाहीन कॉम्प्लेक्स, काला बोर्ड, महमूदाबाद, राशिद मिनास रोड और शारा पाकिस्तान पर भी शदीद ट्रैफिक जैम। शारा फैसल पर एम्बुलेंस भी फंसी रही। कराची में बारिश के सबब आई चुंद्रिका रोड पर दीवार गिर पड़ी। मुताबिक गाड़ियां दब गई। बारिश के साथ ही शहर के मुख्तलिफ इलाकों की बत्ती गुल। खारादर, मीठादर, ली मार्केट, आगरा ताज कॉलोनी में बिजली बंद। कोरंगी, औरंगी, साइट एरिया, बल्दिया, नॉर्थ नाजिमाबाद में भी बिजली मुअत्तल होने की शिकायत। कराची में सबसे ज्यादा बारिश सदर में 41 मिलीमीटर रिकॉर्ड। बरसात से पहले तेज आंधी भी रिकॉर्ड। शहर में कल भी मूसलाधार बारिश की वार्निंग। नवाज शरीफ साहब का स्टेटस इस वक्त एक मफरूर का है। मियाँ साहब की जान नहीं छुटनी। बहुत अगर उनका रीट्रायल भी हो गया तो फिर इधर अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में खड़े होंगे। मियां नवाज शरीफ की जान नहीं छूटने वाली। मुअव्विन खुसूसी एहतसाब शहजाद अकबर कहते हैं रीट्रायल भी हो गया तो लीगी कायद एहतसाब अदालत में खड़े होंगे। नवाज शरीफ की हैसियत मफरूर की है। एक केस से बरियत मिली, दूसरे में कानून से कम सजा मिली। अरशद मलिक केस का फैसला अदालत ने करना है, हुकूमत ने नहीं। -1 की ख्वाहिश रखने वालों का अपना माजी खार गुजरा। उज़ैर बलोच 100% सूबाई मामला है। Commander Kulbhushan Sudhir Jadhav of the Indian Navy. पाकिस्तान का इंडियन रॉक के हाजिर सर्विस दहशतगर्द कमांडर कुलभूषण यादव को तीसरी मर्तबा कौंसलर रसाई देने का फैसला। दफ्तर खारजा का कहना है फैसला भारत के एतराजात उठाने पर किया गया। भारतीय हाई कमीशन को आगाह कर दिया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने ARY न्यूज से बातचीत में कहा भारत की बदनीयती खुल गई। ये रसाई नहीं चाहते थे। अगर इनको मुलाकात में सिक्योरिटी से मसाइल हैं तो वो भी हटा देंगे। आए कुलभूषण से मुलाकात कर लें। ये वजीर आज़म सिर्फ और सिर्फ ट्विटर और फेसबुक का वजीर आज़म रहने में खुश होता है। पाकिस्तान के अवाम को लावारिस छोड़ता है। कश्मीर के अवाम को लावारिस छोड़ता है। मई 12 हुआ है, कराची जल रहा था तो आप लियारी में जाके पनाह लेते। वजीर आजम ने पाकिस्तानी और कश्मीरी अवाम को तनहा कर दिया। बिलावल कहते हैं पहला वजीर आजम है जो कौम को कश्मीर पर इकट्ठा न कर सका। कराची जल रहा होता था तो लोग लियारी में पनाह लेते। उज़ैर बलोच 90 से बड़ा गैंगस्टर नहीं था। उज़ैर बलोच और उसामा का मवाजना नहीं किया जा सकता। उसामा और एहसानुल्लाह एहसान पर हमने कोई JIT नहीं देखी। बेबी जरदारी वजीर आला को कराची के हालात ठीक करने की सलाह दें। विफाकी वजीर अली जैदी कहते हैं करप्शन, मंशियात, कब्जों से फुर्सत मिले तो वजीर आला को मशवरा दे दें। पिछली बार तो क्लीन कराची से नाले साफ हुए, शहर डूबने से बच गया। अब फिर से ज्यादा बारिश आ गया है जिससे ज्यादा पानी जमा हो गया है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के उसूल की खिलाफ वर्जी। भारत पाकिस्तान में टेरर फाइनेंसिंग में भी मुलव्वस। पाकिस्तान में रॉ एजेंट्स को खुफिया नेटवर्क के जरिए फंडिंग का नेटवर्क बेनकाब। FIA इंसदाद दहशतगर्दी विंग की कराची में कार्रवाई। हवाला हुंडी के खुफिया नेटवर्क का मुलजिम सदर से गिरफ्तार। लैपटॉप और मोबाइल फोन बरामद। मुलजिम मनी एक्सचेंज कंपनी का मैनेजर है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के गिरफ्तार मुलजिमान की निशानदेही पर यासीन को पकड़ा गया।
जो तबाही आनी चाहिए थी, जो आई है दुनिया में कोरोना वायरस की वजह से, पाकिस्तान उससे अभी तक बचा हुआ है। साथ वाला हमारा हमसाया हिंदुस्तान, वहाँ एक दिन में 700 लोगों की अमवात हुई हैं। 2 साल में 30 करोड़ पौधे लगा दिए, अगली जून तक 1 अरब पौधे लगाएंगे। वजीर आजम इमरान खान का कहोटा में शजरकारी मुहिम की तकरीब से खिताब। कहते हैं पाकिस्तान में कोरोना का ग्राफ नीचे आ रहा है। भारत में एक दिन में 700 अफराद मर रहे हैं। बकर ईद पर एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल किया जाए। छोटी ईद की गलतियां ना दोहराई जाएं। ये मुतालबा किया है कि वज़ीरे हवाबाजी और वज़ीर आज़म जो है वो मुस्तफ़ी हों। नफ़रत पे मबनी सोच की वजह से जो है वो पाकिस्तान को कितनी बदनामी का और कितने नुकसान का जो है वो सामना जो है वो करना पड़ा। नून लीग का वजीर आजम और वजीर हवाबाजी के इस्तीफे का मुतालबा। राना सनाउल्लाह कहते हैं अंपायर या अंपायर के बगैर मगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन जरूरी हैं। अंपायर का किरदार सिर्फ इलेक्शन कमीशन को अदा करना चाहिए। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो में 2 मरतबा राब्ता हुआ। जैसे ही मामला हल होते हैं एपीसी मीटिंग कॉल होगी। के इलेक्ट्रिक का अगर कोई भी केस, अगर कुछ केसेस हैं भी, तो अभी का जो मामला है वो तो टेक्निकल नोयत का है, एहतसाब का नहीं है। कल वज़ीर आज़म साहब ने एक कमेटी की सरबराही भी डिसाइड हुआ है कि टैरिफ है उसमें चूँकि इस वक्त वो इशू है तो वो रिलीफ थोड़ी सी दी जाएगी। बिजली आती नहीं, कीमत नीचे जाती नहीं। कराची वालों के लिए फिर बिजली महंगी करने की तैयारी। मामले खुसूसी शहजाद अकबर बताते हैं कि के इलेक्ट्रिक को टैरिफ में रिलीफ दिया जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में फैसला किया गया कि इलेक्ट्रिक का मामला तकनीकी है, एहतसाब का नहीं। मंजूर पापड़ फरोश के नाम पर शहबाज शरीफ फैमिली को रुकून की मुंतकली की तफसीलात सामने आ गईं। मंजूर पापड़ फरोश के नाम से $1,60,86,435 मुंतकिल हुए। नैब दस्तावेज के मुताबिक मंजूर पापड़ वाले के नाम से 12 ट्रांजैक्शंस 2007 और 8 में हुई। ट्रांजैक्शन सलमान, शहबाज, हमजा, राबिया, इमरान के अकाउंट्स में हुई। आज आ गया मंजूर पापड़ वाला जिसने 12 ट्रांजैक्शन की है पूरे शहबाज शरीफ साहब के खानदान को। वो पहला फनकार, अदाकार और कारीगर खानदान है शहबाज शरीफ साहब का कि जिनको पापड़ वाले और रेडी वाले और छाबड़ी वाले जो है ना इनको खैरात वाली इमदाद देते हैं। शहबाज शरीफ और हमजा की सियासत का सूरज गुरूब होने वाला है। मंजूर पापड़ वाले, रेडी वाले इन्हें ज़कात खैरात देते हैं। फयाज चौहान कहते हैं फजल रहमान ने लॉन्ग मार्च करके जरदारी और नवाज शरीफ से अरबों बटोरे। बिलावल ने छोटी सी उम्र में करप्शन और बददियानती की हिसाब देना होगा। उस्मान बुज़दार ना कहीं आ रहे हैं ना ही कहीं जा रहे हैं। वजीर आजम को उन पर मुकम्मल एतमाद है। खैरपुर में बच्चों से जिनसी दरिंदगी करने वाला ट्यूशन टीचर गिरफ्तार। मुलजिम सारंग शर की एक और वीडियो भी सामने आ गई। मुबैना तौर पर ऐसी 5 वीडियोज हैं जो वो बच्चों से ही बनवाता था। 2 मुतासरा बच्चों के वालिद की मदयत में अलग अलग FIR दर्ज। बिलावल भुट्टो का सखर और लाड़काना में अगवा बराए तावान की खबरों का नोटिस। कहते हैं ARY न्यूज पर खबर देखी, वजीर आला सिंध और IG से रिपोर्ट तलब कर ली। जराइम पेशा अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। मैं अपनी तारीख पक्की करने जा रहा हूँ। अगर आज उन्होंने कहा नहीं आए तो काम फिर जो है तो कैंसिल हो जाएगा। माशाल्लाह, क्या उम्र है मेरी? 50 साल। 50। दूसरी शादी है तीसरी? ये मेरी अभी दूसरी है। पहली से 12 बच्चे भी हैं माशाल्लाह। 12 बच्चे। दूसरी शादी करने जा रहे हैं? दूसरी शादी करने जा रहे हैं। पहली नहीं इजाजत दे दी है? जी हाँ, पहली नहीं इजाजत दे दी है। 12 बच्चों पर दूसरी शादी की ख्वाहिश, ऊपर से बारिश। तेज बरसात भी 50 साला दूल्हे के अरमान का कुछ ना बिगाड़ सकी।
भरी बरसात में शादी की तारीख पक्की करने निकल पड़े। जनूबी पंजाब की तामीर और तरक्की का नया दौर शुरू हो गया। वजीर आला पंजाब की दौरे जनूबी पंजाब के दौरान बातचीत। डीजी खादमे अरकान असम्बली, उमायदीन और कारकुनान से मुलाकात की। मुल्तान में एयरपोर्ट पर इजलास में तरक्याती पैकेज और अमन आमा से मुतालिक इकदाम का जायजा। पाकिस्तान पोस्ट और HBL का मुआहदा कानूनी ज़ाब्तों के तहत किया। पार्टनरशिप में सरकार का 1 रुपया नहीं लग रहा। डीजी पाकिस्तान पोस्ट राना अखलाक कहते हैं, अवामी मफाद और तारीख के बड़े मंसूबे को मुतनाज़ा बनाना अफसोसनाक है। पार्टनरशिप से 118 अरब रुपए की सरमायाकारी आ रही है। इस साल रेवेन्यू में 8 अरब का इजाफा हुआ। मंसूबे से पोस्ट का निज़ाम FATF तकाज़ों के मुताबिक हो जाएगा। हमारा पूरे पाकिस्तान में एहतजाज और सप्लाई बंद है। जब तक मैं इनको नहीं बताऊंगा ये चाबी नहीं लगाएंगे। हुकूमती यकीन दहानी के बावजूद ऑयल टैंकर एसोसिएशन की हड़ताल बरकरार। क्लीनर्स, ड्राइवर्स का किमाड़ी ऑयल डिपो पर एहतजाज। एसोसिएशन का कहना है पेट्रोल पंप्स, एयरपोर्ट के इलेक्ट्रिक को सप्लाई न मिलने की जिम्मेदार हुकूमत होगी। पीर को इस्लामाबाद में इजलास तलब। ठट्ठा वाटर सप्लाई के गैर कानूनी ठेकों से मुतालिक नैब रेफरेंस। एहतसाब अदालत का आसिफ जरदारी पर फर्दे जुर्म के लिए इंतजामात का हुक्म। आसिफ जरदारी घर हो या अस्पताल, वीडियो लिंक का इंतजाम करें। शनाख्त के लिए अदालती नुमाइंदा भी मुकर्रर किया जाए। कराची रजिस्ट्रार को हुक्म। 4 अगस्त को आसिफ जरदारी समेत 14 मुल्जिमान पर फर्दे जुर्म आयद होगी। हमने पहली दफा डोमेस्टिक चाइल्ड लेबर पे एक रिस्ट्रिक्शन लगाई है, कैबिनेट ने अप्रूव कर दी है गजेट नोटिफिकेशन के थ्रू। विफाकी हुकूमत का बच्चों की घरेलू मुलाजमत पर पाबंदी का फैसला। वजीर इंसानी हुकूक शीरी मजारी ने कहा, बच्चों से ज्यादती घर से शुरू होती है। काबीना ने बिल की मंजूरी दे दी। डीजी रेंजर्स मेजर जनरल उमर अहमद बुखारी का खारादर और दरख्शा पुलिस स्टेशन का दौरा। अमन के लिए पुलिस की खिदमत को सराहा। कहा, रेंजर्स पुलिस के जवान दहशतगर्दों के आगे सीसा पिलाई दीवार साबित होंगे। कराची में 2 रोज कबल अगवा किया गया बच्चा रेंजर्स की मदद से मिल गया। वालिदैन के हवाले। सुरजानी के अरसलान के अगवा की इत्तला पर रेंजर्स ने इलाके की नाकाबंदी कर दी थी। मुल्जिमान बच्चे को सड़क किनारे छोड़कर फरार। लाहौर में बाबू साबू के करीब खुदाई के दौरान मजदूर 30 फीट गहरे कुएं में गिर गया। निकालने के लिए 4.5 घंटे से ऑपरेशन जारी। मीरपुर आजाद कश्मीर में 5 मंजिला शादी हॉल जमी बोझ। 15 जख्मियों को निकाल लिया गया। मालिक समेत दर्जनों अफराद के दबे होने का खदशा। पाक फौज की टीम इमदादी कामों में शरीक। सुप्रीम कोर्ट का आजाद कश्मीर हाई कोर्ट के 5 जजेस फारिग करने का हुक्म। जस्टिस रजा अली खान, जस्टिस राजा सज्जाद, जस्टिस चौधरी मुनीर, जस्टिस सरदार एजाज और जस्टिस खालिद यूसुफ शामिल। आजाद कश्मीर के वकला ने इब्तदाई तकर्री को चैलेंज कर रखा था। जजेस तैनाती के लिए दोनों चीफ जस्टिस का पैनल पर इत्तेफाक जरूरी है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी जारी। जिला कुलगाम में भारतीय फौज ने 3 कश्मीरी शहीद कर दिए। कश्मीरी नौजवानों को नाम नेहाद ऑपरेशन के दौरान निशाना बनाया गया। शाही खानदान में एक और शादी। बरतानवी शहजादी बीट्राइस की ब्याह की विंडसर में सादा सी तकरीब। मलका बरतानिया की शिरकत। लॉकडाउन के सबब शादी मौखर की गई। मंडी आए तो मास्क लाजमी लगाएं। कराची के मवेशी मंडी में बकरे का पैगाम।
बलूचिस्तान के पहाड़ी बकरे को मालिक ने मास्क पहना दिया। 47 मन वजनी बैल की भी धूम, मंडी में घूमने के लिए चिंची चलने लगी। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 9,690 रुपये 74 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपये 69 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 21 फिल्स है।